दोस्तों, क्या भारतीय जनता पार्टी किसी बात पर मोदी या शाह या किसी भी बड़े नेता को सजा दे सकती है? आपका जवाब होगा यह असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन जब बात कांग्रेस पार्टी की हो तो फिर यह संभव नजर आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को, जी हां, राहुल गांधी को दंडित किया है, जिसके बाद राहुल को वो सजा भुगतनी भी पड़ी है। सवाल यह है कि राहुल गांधी ने ऐसा क्या कर दिया कि उन्हें सजा दी गई, और दूसरा सवाल यह कि पार्टी ने उन्हें कौन सी सजा दी जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं विजय शाह। आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर ऐसी अभद्र टिप्पणी की थी जिसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट तक ने लिया। जमकर फटकार लगाई गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज तक इन्हें कुछ भी नहीं कहा। यहां तक कि मंत्री पद पर भी अभी तक ये आसीन है। कार्रवाई करना तो दूर, मोदी शाह ऐसे चुप हो गए मानो कर्नल सोफिया कुरैशी इस देश की बेटी ही ना हो बल्कि दुश्मन हो। मध्य प्रदेश के ही डिप्टी सीएम है जगदीश देवड़ा। देश को और भारतीय सेना को मोदी के चरणों में नतमस्तक ये बता रहे थे, लेकिन संघ और भाजपाइयों के लिए यह देश का अपमान नहीं था बल्कि शायद गर्व का विषय रहा होगा। शायद इसीलिए ना कोई सवाल पूछा गया, ना ही कोई जवाब आया। ऐसे में ये जो उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, भाजपा के अंदर ना कोई अनुशासन है, ना ही जवाबदेही है, इसके जीते जागते सबूत हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर शायद अभी भी रीढ़ की हड्डी बची हुई है। इसीलिए तो पार्टी ने राहुल गांधी जैसे सबसे बड़े नेता को भी सजा देने में देरी नहीं की। इसे लेकर तमाम खबरें भी छपी हुई हैं। देखिए क्या है खबरें। आज तक की यह खबर है, लिखा है एमपी कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप में देरी से पहुंचने की सजा, राहुल गांधी को लगाने पड़े पुशअप। आगे लिखा है मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में कांग्रेस जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण सत्र में देर से पहुंचने पर राहुल गांधी को 10 पुशअप लगाने की सजा मिली। पार्टी में अनुशासन सख्ती से लागू किया गया था। करीब 20 मिनट देरी से पहुंचे राहुल गांधी ने हंसी खुशी सजा स्वीकार की और पुशअप लगाकर माहौल हल्का कर दिया। बाद में उन्होंने शिविर को संबोधित किया और नए जिला अध्यक्षों से मुलाकात भी की। इसके अलावा देखिए भास्कर में क्या लिखा हुआ है। राहुल गांधी को एमपी में 10 पुशअप की सजा। कांग्रेस जिला अध्यक्षों के ट्रेनिंग कैंप में लेट पहुंचे थे, कैंप इंचार्ज ने पनिशमेंट दिया। खबर के अंदर लिखा है मध्य प्रदेश के हिल स्टेशन पंचमढ़ी में राहुल गांधी को 10 पुशअप लगाने की सजा मिली। ये सजा कांग्रेस नेता ने ही उन्हें लेट आने पर दी। राहुल गांधी शनिवार को पंचमढ़ी के होटल हाईलैंड में चल रहे कांग्रेस जिला अध्यक्षों के ट्रेनिंग कैंप में तय समय से लेट पहुंचे थे। इसी पर कांग्रेस ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के हेड सचिन राव ने कहा कि हमारे प्रशिक्षण शिविर में अनुशासन का पालन न करने पर पनिशमेंट दिया जाता है। राहुल गांधी ने पूछा कि मेरे लिए क्या तय किया गया है, तो सचिन राव ने कहा कि आपको 10 पुशअप लगाने होंगे। इसके बाद राहुल गांधी ने जिला अध्यक्षों के सामने 10 पुशअप लगाए भी। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ड्रामा कर रही है, दिखावे के लिए सजा दी गई है। लेकिन सवाल ये नहीं कि सजा क्या और कैसे दी गई, बल्कि सजा मिली है वो भी इतने बड़े नेता को। क्या ये कांग्रेस पार्टी समेत सभी पार्टियों के लिए एक सबक नहीं है? क्या नड्डा जी मोदी शाह को एक बार भी ऐसी सजा दे सकते हैं? इतनी हैसियत है उनकी क्या? अक्सर अनुशासन की बात करने वाले संघ प्रमुख मोहन भागवत बीजेपी के अभिभावक होने के नाते क्या किसी भी नेता को ऐसी सजा दे सकते हैं? जाहिर तौर पर जवाब ना ही होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब अटल आडवाणी के दौर की पार्टी नहीं रही, जहां पर शुचिता की बात होती थी, विचारों की शुद्धता मायने रखती थी। मोदी शाह की बीजेपी वो कचरे का डिब्बा बनती जा रही है जिसमें भ्रष्ट और आपराधिक छवि के विवादित नेताओं का बसेरा हो चला है। इस दौर में किसी तरह की जवाबदेही की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से करना अपने आप में मूर्खता होगी। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के अंदर अभी भी थोड़ी शर्म बाकी नजर आती है। हाँ, ये बात ठीक है कि कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार के इशारे पर आज से नहीं, पहले से चलती आई है और अभी भी चल रही है। लेकिन यह भी सच है कि पार्टी के अंदर कोई भी नेता अपनी बात खुलकर मंच पर कह सकता है। शशि थरूर जैसे नेता जो पार्टी के अंदर रहकर खिलाफत का बिगुल फूंकते रहते हैं, वो भी गांधी परिवार के खिलाफ भी बोल जाते हैं। ऐसे तमाम और नेता, आपको याद होगा एक गुट बन गया था कांग्रेस पार्टी के अंदर कभी ऐसे नेताओं का। हालांकि अब बहुत सारे नेता तो चले गए हैं पार्टी छोड़कर, लेकिन जो बचे हैं वो अभी भी उसी अंदाज में खिलाफत करते हैं। अगर ये भारतीय जनता पार्टी में होते तो अब तक पार्टी से बाहर निकाल दिए गए होते, लेकिन शशि थरूर जैसे नेता अभी भी कांग्रेस पार्टी में हैं और पार्टी के अंदर बोलते भी रहते हैं।
खैर, अब राहुल गांधी को जब 10 पुशअप करने की सजा मिली तो जाहिर तौर पर यह एक प्रतीकात्मक सजा थी जिसने पार्टी के अंदर एक संदेश भेजा कि अनुशासन कितना जरूरी है, समय की कीमत कितनी अहम है और यही संदेश बड़े बदलाव की दस्तक भी देता है। दोस्तों, न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए बल्कि ये तो हम सबके लिए है कि समय पर आना चाहिए, समय पर काम करने चाहिए, जो भी चीजें हैं वो समय निर्धारित करके करनी चाहिए। फिलहाल ट्रेनिंग कैंप की बात की जाए तो राहुल गांधी ने जिला अध्यक्षों के सामने जुजुत्सु का अभ्यास करते हुए बताया कि अपनी जमीन पर पकड़ कैसे मजबूत होनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि आपके पैर मजबूती से जमीन पर रहने चाहिए, अगर जमीन छोड़ दी तो आपकी पकड़ कमजोर हो जाएगी। राहुल ने 4 जिला अध्यक्षों को बुलाकर बताया कि कैसे अपने पैर जमीन पर मजबूत करें। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आपको असली ताकत नेताओं की परिक्रमा से नहीं मिलेगी। आप समझ रहे हैं ना दोस्तों, चाटुकारिता का जिक्र कर रहे हैं राहुल गांधी और कह रहे हैं कि आपको असली ताकत नेताओं की परिक्रमा से नहीं मिलेगी, आपको ताकत जनता के बीच पकड़ मजबूत करने से मिलेगी। अब कौन सा नेता होगा जो ये बातें कहेगा कि चाटुकारिता मत कीजिए। अब भारतीय जनता पार्टी में भी तो मोदी जी कहते हैं ना कि छपास और दिखास के चक्कर में मत पड़िए। अब मोदी जी खुद ही छपास और दिखास के चक्कर में पड़ते हैं। वो अगर कहीं समंदर किनारे जाते हैं वहां भी कैमरा पहुंच जाता है, कहीं पार्टी की रैली में जाते हैं तो वहां पर भी कैमरा होता है, कहीं पहाड़ों पर ध्यान करने जाते हैं वहां पर भी कैमरा होता है और दूसरों को वो ज्ञान देते रहते हैं। खैर, राहुल गांधी ने आगे कहा है कि जो लोग मेरे खिलाफ बोलते हैं वो मेरे गुरु हैं, मैं इसकी परवाह ही नहीं करता कि मेरे बारे में कौन क्या बोलता है। ध्यान भटकाने के लिए लोग मेरे बारे में बोलते हैं, वैसे अगर आपके बारे में भी बोलें तो इसकी परवाह किए बिना जमीन पर काम करते रहिए, अपनी जमीन मत छोड़ना, कामयाबी आपके कदमों में होगी। इस बात का जिक्र वो ट्रेनिंग कैंप में करते हैं। हालांकि इन सारी बातों के बीच में राहुल गांधी को सजा मिलने वाली जो खबर है वो चर्चाओं के केंद्र में है। इस पर हर जगह बात हो रही है, सोशल मीडिया पर भी लोग रिएक्शन दे रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से हमारी प्रट्रेनिंग हो रही है तो काफी अच्छी ट्रेनिंग चल रही है। बट मेन मुद्दा यही है कि लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है और डायरेक्टली मोदी जी, अमित शाह जी और ज्ञानेश जी जॉइंटली पार्टनरशिप बना के कर रहे हैं और इससे देश का बहुत नुकसान हो रहा है, भारत माता का नुकसान हो रहा है, डैमेज हो रही है भारत माता। थैंक यू।